वेलकम टू एम एफ लाइफ। मैं अजिंक्य माने आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बिजनेस एनलाइटमेंट V2 लेसन नंबर 9 शुरुआत कर रहे हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो अभी ज़रूर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और 80% ऑफ द टाइम हम यही चीज़ करते हैं। ओके, सो इस चीज़ को बहुत समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इनिशियली जब हम सीखते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो इसके लिए मतलब आप पॉज कर करके देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइंड करके देखिए। ओके, सो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सो अब मैं आपको ऑप्शन की कुछ बेसिक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, अब तक हमने क्या सीखा है कि एक तो बायर होता है और सेलर होता है। प्राइस ऊपर जाने वाली होती है तो हम बाय करते हैं फिर सेल करते हैं। प्राइस नीचे जाने वाली होती है तो हम पहले से सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ऐसे कहते हैं। अब ऑप्शन के अंदर दो और चीज जुड़ जाती है बाय एंड सेलर के अलावा, वो है कॉल और वो है पुट। ये क्या है? हमारे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, तो वो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम बाय या सेल कर सकते हैं। पुट कॉन्ट्रैक्ट जो है जो हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं। अब इसे हम लोग समझते हैं एक चार्ट के माध्यम से। सो अब मान लो डिमांड जोन के ऊपर, बाय जोन के ऊपर प्राइस आया है। मुझे लगता है प्राइस यहाँ से जा सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं। सो पहला चॉइस है कि मैं यहाँ पे जो है कॉल बाय करूँ। ओके, मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूँ जहाँ पे मैं कॉल बाय कर रहा हूँ। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे पुट सेल करूँ। फिर शेयर प्राइस जब ऊपर जाता है, हमारे सेल जोन में आ जाता है, तो यहाँ पे भी मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं पुट बाय करूँ या फिर मैं कॉल सेल करूँ। ओके, सो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल बाय करना मतलब क्या है कि मैं प्रीमियम भर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना प्रीमियम दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था पिछली बार 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे कॉल बाय करने का मतलब है मैं प्रीमियम भर रहा हूँ। तो हम लोग इसको बोलेंगे डेबिट स्ट्रेटेजी। डी एक सेकंड में यहाँ पे क्लियर कट लिखता हूँ। हम लोग इसको बोलेंगे डेबिट स्ट्रेटेजी। और जब हम पुट सेल कर रहे हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे क्रेडिट स्ट्रेटेजी। ओके, तो सेम यहाँ पे हम लोग पुट बाय कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इसको डेबिट स्ट्रेटेजी। और सेम जो पुट कॉल सेल करते हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे क्रेडिट स्ट्रेटेजी। ओके, सो अब हम लोग इसको डेबिट एंड क्रेडिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी जेब से पैसा जा रहा है, और जब क्रेडिट स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे पैसा मिल रहा है। जैसे कि वहाँ पे जिसका घर था उसे 1 लाख रुपए मिल रहे थे एज ए प्रीमियम, राइट? तो हम इंश्योरेंस भी सेल करते हैं तो क्या करते हैं? इंश्योरेंस बाय करते हैं तो हम प्रीमियम भरते हैं। और अगर हम लोग इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं एज ए LIC एजेंट तो हमें प्रीमियम मिलता है, राइट? तो वैसी ही चीज़ है। तो हर एक पोजीशन के ऊपर दो स्ट्रेटेजीज होती है। अब इन दो स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। एक सेकंड, ये क्लियर कर लेता हूँ मैं। सो जो कॉल बायर है उसके पास हक है कि वो एक स्टॉक प्राइस एट ए सर्टेन प्राइस बाय करे या नहीं। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, तो जो कॉल बायर है जिसने प्रीमियम भरा है उसको हक है कि वो बाय करे या नहीं। जैसा मैं घर का एग्जांपल लिया था, तो मान लो वो घर का प्राइस अगर 1 करोड़ जाता तो ही तो वो एग्जीक्यूट करता ना। अगर वो घर का प्राइस 25 लाख जाता तो क्या वो 50 लाख का घर बेच सकता था? ऑब्वियसली नहीं बेच सकता था। तो वो घर लेके करेगा क्या? और उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो नेगेटिव 25 लैक्स हो जाती। सही बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो नील हो गया, राइट? लेकिन इसके पास चॉइस है कि अगर प्राइस बढ़ता तो वो एग्जीक्यूट करता सस्ते में। ओके, अभी भी फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार पूरा वीडियो देख लो, फिर बाद में वापस एक बार रिपीट देख लो। ओके, और नोट्स बनाओ।
अब यहाँ पे सेलर जो है, कॉल ऑप्शन सेलर जो है, उसके पास क्या है, उसके पास ऑब्लिगेशन है कि जो भी प्राइस डिसाइड हो गई है उसे उस प्राइस पे बेचना ही है। पुट बाइंग में क्या होता है कि उसके पास हक है कि वो उस प्राइस पे सेल करे, और पुट सेलर के पास क्या होता है कि उसके पास ऑब्लिगेशन है कि वो बाय करे। अब ये चार्ट के ऊपर देखते हैं हम लोग कैसा करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग या तो कॉल बाय करते हैं, ओके, या फिर हम यहाँ पे पुट सेल करते हैं, -P, और यहाँ पे हम या तो पुट बाय करेंगे या तो हम यहाँ पे कॉल सेल करेंगे, ओके। सो हमेशा ध्यान में रखना ये चीज़ कि फॉर एवरी बायर ऑफ कॉल देयर इज ए सेलर ऑफ कॉल, ओके। सो जो भी कॉल बायर है वो बाय कब करेगा, जब किसी ने तो उसको वो कॉल सेल किया होगा, ठीक है। और फॉर एवरी पुट बायर देयर इज है पुट सेलर, ठीक है। अब दरअसल ये जो डिमांड जोन सप्लाई जोन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो हमें पता है कि प्राइस वहां से टर्न हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है, राइट, कभी जरूरी नहीं है। तो हमेशा दो पार्टीज हमेशा दाव लगाती है। जैसा हमने यहाँ पे दाव लगाया कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी तो लगाया हुआ है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि शायद मार्केट जो है वो नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। जैसा भी यहाँ पे अगर हम लोग पकड़े, ये डिमांड जोन पकड़े, ठीक है, ठीक है, ये प्राइस नीचे आई है फिर ऊपर गई है, तो अगर हमें लगता कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, नहीं, ये डिमांड जोन मान लो, ये डिमांड जोन ही है, क्योंकि ड्रॉप बेस एंड रैली है, लेकिन ये डिमांड जोन तो टूट गया, राइट। तो जरूरी नहीं कि हर बार काम करेगा। तो हर जोन के ऊपर कोई ना कोई बायर एंड कोई ना कोई सेलर होता है। तो यहाँ पे अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, इसलिए हम कॉल बाय कर रहे हैं। लेकिन किसी को तो लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है ना, उसे लगता है कि ये कुछ इस तरीके का जोन है, इसलिए वो हमें कॉल सेल कर रहा है। सेम चीज पुट में भी, हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, किसी को तो लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए वो बायर्स एंड सेलर्स है, तो कोई पुट बाय करता है तो कोई पुट सेल करता है, ओके। सो अब ये चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। मान लो ये 100 रुपए है, यहाँ पे 100 रुपए का प्राइस यहाँ पे जा रहा है 130 रुपए में, ओके, 130 रुपीज। 100 रुपए का प्राइस 130 मतलब 30 रुपए बढ़ रहा है। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ पे 1 रुपए का कॉल बाय करूँ, ठीक, तो मुझे ये इतना प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा, मे बी 29 रुपीज़ का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ का ही मिलेगा। यहाँ पे 1 रुपए का मैं रिस्क लगा रहा हूँ और मुझे 30 रुपीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो नेट नेट 29 रुपीज़ का मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है, जो पुट सेलिंग कर रहा है उसको 1 रुपए प्रीमियम मिलने वाला है, ठीक है, उसको 1 रुपया प्रीमियम मिलने वाला। तो मैंने प्रीमियम बाई किया, ऊपर गया, और नीचे गया तो क्या होगा, मेरा 1 रुपये जाएगा और इसको 1 रुपये मिलेगा, ओके। सेम चीज उल्टा, ठीक है, 130 से 100 रुपये पे आ रहा है, तो कॉल सेलर 1 रुपये ले रहा है और पुट बायर जो है वो 1 रुपया खर्चा करके नीचे तक उसको 30 रुपये का बेनिफिट हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ पे इतना बेनिफिट है तो ये ऐसा कोई क्यों करेगा, ठीक है, यहाँ पे 30 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे 1 ही रुपये मिल रहा है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें भी यही करना है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से ही पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अभी फिलहाल समझते हैं, फिर से मैं, अच्छा, इसमें और एक मैं फॉर्मूला देता हूँ कि अब ये याद कैसे रखें कि कॉल कहाँ पे बाय करना है और पुट कहाँ पे बाय करना है, ठीक है। सो सपोज प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन है, तो पॉजिटिविटी है, तो मुझे पता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिविटी है, ठीक है।
और मैं थोड़ा सा बैक करके आपको बता देता हूँ। सो जो कॉल्स है ये पॉजिटिव रिलेटेड है, पुट्स है ये नेगेटिव रिलेटेड है, ठीक है। बायर जो है ये पॉजिटिव रिलेटेड है, सेलर जो है ये नेगेटिव रिलेटेड है। और हमने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। सो चार्ट पे भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे ऊपर जाने वाला है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और कॉल भी पॉजिटिव रिलेटेड है, ठीक है, कॉल भी पॉजिटिव रिलेटेड है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे पुट सेलिंग है, राइट, तो ऊपर जाने वाला है मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पे पुट जो है वो नेगेटिव है, राइट, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ही आएगा, पॉजिटिव 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 मतलब यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। फिर बाद में सेल मतलब नेगेटिव है, और पुट मतलब नेगेटिव है, सॉरी, सेल मतलब नेगेटिव है, और यहाँ पे हम पुट बाय कर रहे हैं, ओके। सो नेगेटिव है डाउन साइड, और पुट भी है नेगेटिव, तो क्या होगा, एक सेकंड मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सो पुट जो है ये नेगेटिव को रिलेटेड है, ठीक है, इसके यहाँ पे मैं साइन देता हूँ। पुट जो है वो नेगेटिव को रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पुट बाय कर रहे हैं, ओके। सो वी आर बाइंग पुट मतलब पॉजिटिव हो गया, और पुट जो है वो नेगेटिव हो गया। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब नेगेटिव, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। अब कॉल जो है मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, कॉल जो मैं वो सेल कर रहा हूँ, तो नेगेटिव है सेलिंग, और कॉल जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब मार्केट नीचे आने वाला है। तो आपको यहाँ पे पोजीशन ऐसे याद रखेगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ऊपर जाने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे कॉल बाइंग आएगा, यहाँ पे पुट सेलिंग आएगा, यहाँ पे पुट बाइंग आएगा, यहाँ पे कॉल सेलिंग आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इजी तरीके से याद रख सकते हो। अभी तक हमने रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया था, अब हम प्रैक्टिकल शेयर का एग्जांपल लेके समझते हैं। अब सपोज हमारे पास प्लानिंग है कि स्टॉक प्राइस जो है वो 50 रुपए से 100 रुपए तक जा सकता है, ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन चीजें होती है। एक होता है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जैसा वो 50 लाख था घर के अंदर, तो वैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, ये एक फिक्स प्राइस होता है जिसके ऊपर हम लोग शेयर बाइंग या सेलिंग का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। फिर एक्सपायरी डेट, एक वैलिडिटी होती है, ठीक है, एक महीने की वैलिडिटी है या एक हफ्ते की वैलिडिटी है, जो भी है, तो वो एक्सपायरी डेट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। फिर प्रीमियम, कि कितना हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या कोई कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्रैक्ट के। अब हमें लगता है कि प्राइस 50 से 100 तक जाएगा, चांसेस है 50 से नीचे भी जा सकता है, लेकिन मान लो 50 से 100 रुपए तक वो चला गया, ठीक है। अब ये कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सेलर है, राइट, ऊपर जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, या तो कॉल बाय करो या तो पुट सेल करो। यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन बाइंग का ऑप्शन चूज किया हुआ है। तो जो कॉल ऑप्शन सेलर है वो कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है, ओके, और उसे 3 रुपए मिल रहा है,
और जो कॉल ऑप्शन बायर है वो 3 रुपए प्रीमियम पे कर रहा है और प्राइस चला गया 50 से 100 रुपए तक, ठीक है। सो इसने क्या प्रॉमिस किया है, ही प्रोमिसेस टू सेल एट 50, मतलब 100 रुपए पे जाने के बाद भी इसने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया हुआ है कि 50 रुपए में वो सेल करेगा और इसके पास चॉइस है कि वो 50 रुपए में बाई करे या ना करे। तो 50 से नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ये बाई नहीं करेगा, लेकिन 50 के ऊपर जाता है तो वो बाय करेगा। वो कब तक बाय कर सकता है, वो तब तक बाय कर सकता है मतलब 53 से ऊपर जाएगा तब, क्योंकि 53 में भी अगर वो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही होता है उसको, राइट। सो 3 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए तक चला जाएगा अगर ये 50 रुपए का प्राइस 100 रुपए तक जाता है तो। अब ये स्ट्रेटेजी कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। तो अगर मुझे मार्केट में शेयर खरीद के अगर इतने पैसे कमाने होते, तो मान लो 100 शेयर्स का लॉट है और मैंने 50 रुपए के शेयर्स मुझे खरीदने पड़ते, तो मुझे 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना होता। और ये जो 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है तो रिस्क भी 5,000 होता क्योंकि प्राइस जीरो भी हो सकती है। सो अभी मैं सेल कर रहा हूँ 100 रुपए के ऊपर, मतलब 50 इंटू 100, सॉरी 100 रुपए इंटू 100, 10,000 रुपए हुए, राइट, क्योंकि 50 का 100 रुपया हो गया तो 5,000 का मेरा डबल हो गया, राइट। 5 का 10 हो गया तो प्रॉफिट मुझे मिला 5,000 रुपया, मतलब 5,000 रुपए के ऊपर मुझे 5,000 रुपए मिलता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% है। लेकिन वही चीज, क्योंकि जो शेयर मार्केट है ना, प्राइस जो है वो एक लिमिट तक ही मूव करेगी ना, ऐसे तो नहीं कि 50 का 5,000 हो गया, 5 लाख हो गया, वैसे तो नहीं होने वाला। तो उस लिमिटेड में भी हम कैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, वो हम देख रहे हैं। तो हमने कॉल ऑप्शन बाय किया और हमने 100 का लॉट लिया, एक लॉट में 100 थे कॉल ऑप्शन, तो 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। तो हमने जो एडवांस पे किया या इन्वेस्टमेंट पे किया, प्रीमियम पे किया, वो 300 रुपए किया। अब रिस्क क्या था, 300 रुपए की कुछ भी हो जाए, मेरा जाएगा तो कितना जाएगा, 300 रुपए ही जाएगा। और जब वो प्राइस 100 रुपए हो जाता है 50 का, तो 3 रुपए की जो चीज है वो 50 रुपए हो जाती है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं सेल कर सकता हूँ 5,000 रुपए में, तो मैंने 300 रुपए भरे, सेल किया 5,000 रुपए में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 4.7 थाउजेंड का, 4,700 का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 1560, राइट। तो कहाँ पे 100% और कहाँ पे 1560%, मतलब यहाँ पे दुगना हो गया और यहाँ पे 15 गुना हो गया, राइट। तो इतना डिफरेंस आता है। अब ये जो सारी चीजें मैं थियोरेटिकल बताता हूँ, प्रैक्टिकल पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले थियोरी समझ के लो। अब जो भी प्रीमियम प्राइजेस है, ये प्रीमियम प्राइजेस दो चीजों से बनते हैं। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जैसा हमने वो ग्राफ में देखा था, इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, वैसे कुछ एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग टाइम वैल्यू भी कहते हैं, ओके। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, थीटा टाइम वैल्यू एंड वेगा वॉलेटिलिटी। अब इसमें और भी बहुत, मतलब इसके अंदर प्रीमियम जो है वो 5 ग्रीक से बनते हैं। तो मतलब थीटा बोलते हैं उसको, वेगा बोलते हैं, गामा बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, रो है, ठीक है। अब वो इतना इन डिटेल में मत जाओ, या उसे आप गूगल या यूट्यूब भी मत करो क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल हमको दो ही इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है और ये दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो ये टाइम वैल्यू के अंदर भी एक टाइम वैल्यू होता है जिसको हम लोग थीटा टाइम वैल्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है, मान लो 1 महीने का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसा वैसा उसका वैल्यू भी कम होते जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आया है। और वॉलेटिलिटी मतलब क्या है, जैसा मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको एयरपोर्ट के बारे में, तो जब भी ऐसे कोई खबर आती है या कुछ कोरोना वायरस जैसे कोई चीज होती है, तो वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, जो अफरा तफरी, मतलब क्या होगा, शेयर बहुत ही ऊपर जाएगा बहुत नीचे जाएगा। तो ये दो चीजें डिसाइड करती है प्रीमियम। अगर ये दो चीजें हम समझ गए तो हमें यहाँ से काफी पैसे कमा सकते हैं। तो अब मान लो
₹52 के ऊपर अभी प्राइस है। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। अभी करंट जो प्राइस है वो ₹52 पे है, और हम कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं ना वो ₹50 के ऊपर कर रहे हैं। ओके, और हमें ऐसा लगता है कि ₹52 से प्राइस 61 तक जाएगी, 71 तक जाएगी। तो अब होगा क्या, अब हम वो लोग देखते हैं। ये जो स्ट्राइक प्राइस जो होती है ना, हम लोग जिसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं, तो अगर आप ऐसा ऑनलाइन देखेंगे एनएससी के वेबसाइट पे, तो ये कुछ राउंड फिगर में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एल&टी फाइनेंस हाउसिंग, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का है। तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, जैसा कि हमने बताया था, एक्सपायरी डेट दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। सो ये कॉल्स है, ये पुट्स है, और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब स्ट्राइक प्राइस। तो अब देखोगे यहाँ पे डिफरेंस 22.5 है, 25, 27.5, 30, 32.5, तो ₹2.5 का डिफरेंस है। तो ऐसा अलग अलग प्राइस के अंदर कभी 50 का होता है, जैसा निफ्टी के अंदर 50 का है, तो कभी 100 का होता है, कभी कुछ होता है, तो कभी कुछ होता है। तो एक राउंड फिगर में ऐसा एक सिमिलर चीज में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट सेट होते हैं, और हम लोग इसमें से कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक प्राइस जो है वो ₹52 है। ओके, और जो ₹50 का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जिसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, तो उसका जो प्रीमियम है, जो एडवांस है, जो भरना है हमें, वो है ₹5.8। अब ये ₹5.8 जो है, ये कोई क्यों भर रहा है? ओके, पहले तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग आते हैं फिर से चार्ट के ऊपर। तो अब देखिए, यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने ₹100 के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, और यहाँ से प्राइस चली गई, मान लो ₹200 तक चली गई। तो 200 तक प्राइस चली गई। अब मुझे डर है, अब मुझे डर है कि कहीं यहाँ से प्राइस नीचे ना आ जाए। ओके, और हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर भी चला जाए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हेज करूँगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट का इंश्योरेंस। अब मैं चाहता हूँ कि कहीं अगर प्राइस नीचे हो जाए, तो मुझे ये बड़ा लॉस, जो मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, वो चला नहीं जाना चाहिए, और मुझे शेयर जो है वो बेचने भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पुट बाय करता हूँ। ओके, और इट्स पुट का जो प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम मान लो ₹20 का है, एक एग्जांपल। ओके, अब ये प्राइस अगर नीचे जाती है, वापस ₹100 के ऊपर आती है, तो होगा क्या, यहाँ पे मुझे ₹100 मिल जाएंगे पुट के अंदर। ओके, सो मैंने ₹20 भरा, और नीचे मुझे ₹100 का प्रॉफिट हो गया, मतलब नेट नेट मुझे ₹80 का प्रॉफिट हो गया। तो अगर मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ जाए या कुछ हो जाए, कोरोना वायरस जैसी चीज आ जाए और मार्केट गिर भी जाए, तो भी 200 के बदले मैंने यहाँ पे ₹20 मैंने इंश्योरेंस कराया है, तो कम से कम ₹180 है, तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा मुझे, राइट। मार्केट गिर भी जाए तो भी। और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, मान लो ₹300 तक जाता है। ओके, मान लो ₹300 तक जाता है, तो मैंने यहाँ पे जो इंश्योरेंस कराया था वो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस तो 300 तक गई। तो मेरा मतलब नेट नेट अगर मैं देखूँ तो ₹280 तक मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, सो आई एम हैप्पी, 200 का 280 भी हो गया तो भी आई एम हैप्पी। ठीक है, तो ऐसे इंश्योरेंस बाय करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हेजिंग। और एक्चुअली ऑप्शंस का काम ये हेजिंग का ही था। लेकिन अब ये जो प्रीमियम है ना, इस प्रीमियम का भी ट्रेडिंग होता है। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस प्रीमियम का ट्रेडिंग करके कैसा प्रॉफिट कमाया जाए। सो अभी हम लोग आते हैं फिर से इस एग्जांपल के ऊपर कि स्टॉक प्राइस है 52, और ये जो 50 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो है, इसके ऊपर प्रीमियम है 5.8। ओके, तो इसके अंदर टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कैसे दिखाई देगी?
तो अभी फिलहाल प्राइस है 52 और हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया है 50, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 2 रुपए, जो कि एक्चुअल वैल्यू है ही, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो वैल्यू है वो टाइम वैल्यू है, वक्त का पैसा है, जो कि 3.8, तो ऐसा दोनों मिला के 5.8 ऐसा प्रीमियम प्राइस हुआ है। अब मुझे यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे ये देखना है कि कम से कम 55.8 के ऊपर जाएगा, तब जाके मुझे प्रॉफिट स्टार्ट होगा। क्योंकि 55.8, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन में क्या किया है, आई हैव राइट टू बाय एट 50 रुपीज, ठीक है ना, मेरे पास राइट है। और जो ऑप्शन सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन है कि वो 50 रुपए में बेचे, उसके लिए वो 5.8 प्रीमियम भी ले रहा है। तो ऑब्वियसली 52 रुपीज के ऊपर तो मैं क्लेम नहीं करूंगा। जब तक प्राइस 55.8 के ऊपर नहीं जाती तब तक तो मैं अपना हक जता ही नहीं सकता, क्योंकि तब तक तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं है। अब क्या होता है आगे हम देखते हैं। अब प्राइस जाता है 61 रुपीज के ऊपर और कॉल ऑप्शन का रेट हो जाता है 13.5। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 50 to 61 मतलब 11 रुपए हो चुकी है, और जो टाइम वैल्यू था 3.8 का वो 2.5 हो चुका है, ठीक है। ये जो टाइम वैल्यू था 3.8 का, वो क्योंकि समय बीतता जा रहा है, मान लो 15 दिन बीत गए तो ये 2.5 रुपए हो गए, तो टोटल प्राइस हो गई 13.5। तो मुझे क्या हुआ, मैंने 5.8 में खरीदा था और मैंने 13.5 में बेचा। सो हमारे पास क्या था, दो चॉइसेस थी, या तो मैं 52 रुपीज में शेयर बाय करूँ और 61 रुपीज में बेचूं, क्योंकि प्राइस मूवमेंट जो है वो 52 से 61 तक हुआ है। तो इसके अंदर मुझे 9 रुपए का प्रॉफिट होता, इसका मतलब 17% का मुझे प्रॉफिट होता। लेकिन वही मैं अगर कॉल ऑप्शन बाय करता 5.8 के अंदर, तो मैं सेल करता 13.5 के ऊपर, सेम पोजीशन मतलब सेम मूवमेंट के ऊपर, मुझे प्रॉफिट होता 7.7 और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज होता 133%। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। अब ये एक शेयर है अरबिंदो फार्मा करके, तो उसका हमने ट्रेंड लिया था। अब ये ट्रेंड क्या था, देखिए ये अप ट्रेंड में है, तो ये था इम्पल्स, थोड़ा सा करेक्शन, फिर ये इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर ये इम्पल्स, राइट। तो ये क्या है, रैली बेस एंड रैली। तो रैली बेस एंड रैली अप ट्रेंड है, रैली बेस एंड रैली पैटर्न है, और हमने यहाँ पे डिमांड जोन हाई जोन ड्रॉ किया हुआ है। तो प्राइस जब वापस अप ट्रेंड के अंदर ऊपर गई और वापस रिट्रेस हुई, तब हमने यहाँ पे बाई किया, वापस ये ऊपर चला गया, राइट। सो अब ये वापस ऊपर चला गया, तो हमने यहाँ पे जो जोन था हमने बाई किया था 125 के ऊपर, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस है, हमारे पास क्या चॉइसेस है, या तो हम 525 के ऊपर शेयर प्राइस बाई करके 641 के ऊपर बेचे, राइट, या फिर हम लोग ऑप्शंस में खेले। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। सो अभी आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो NSE में, यहाँ पे नहीं, आपको आपके मोबाइल के अंदर जूम करना पड़ेगा, मैं जूम नहीं कर सकता। सो आप यहाँ पे देख सकते हो NSE 30 अप्रैल, राइट, 2000 मतलब 2020 640 रुपीज का कॉल, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन मैंने लिया हुआ है 640 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 रुपए का था ये प्रीमियम, और वो बढ़ गया 50 रुपीज तक। सो 10 टाइम्स बढ़ गया। तो जो शेयर प्राइस है 525 का 641 हुआ, तो 22% का ग्रोथ हुआ। अगर मान लो मैं 1000 का शेयर लेता, तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होती, 1000 शेयर्स इंटू 525, तो 5,25,000 मुझे भरने पड़ते। अब आप में से कुछ एक्सपीरियंस लोग बोलेंगे कि लिवरेज मिलता है, इंट्राडे लिवरेज मिलता है, या पोजिशनल लिवरेज मिलता है, वॉट एवर, लेकिन उस लिवरेज के अंदर ये भी समझो कि उसके अंदर रिस्क भी होता है वैसा, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको समझने की जरूरत नहीं है, जो एक्सपीरियंसड है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये लिवरेज के थ्रू लेते हैं, फ्यूचर्स में लेते हैं, ठीक है, तो उतना रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाए
तो इमीडिएटली आपका पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फिलहाल उस तरीके के लिवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेफ लिवरेज की बात कर रहा हूँ जो हमें ऑप्शन के थ्रू मिलता है। यहाँ पे अगर गैप डाउन भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ऑप्शन के अंदर गैप डाउन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 5 रुपये ही होता। चलिए वापस मैं आपको समझा देता हूँ। तो 5,25,000 की आपको जरूरत होती। सो 5,25,000 की अगर आपको जरूरत है, मैक्सिमम रिस्क अगर हम लोग थियोरेटिकल देखें, ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकल, लेकिन थियोरेटिकल देखें तो 525 रुपीज़ की रिस्क है। ओके, मैक्सिमम रिस्क। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। सो नॉर्मल रिस्क जो हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो 38 रुपीज़ का लगाया हुआ है, -38। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको दिखाया शायद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 487 में स्टॉप लॉस लगाया, तो 525 माइनस 487 ऐसा, तो मैंने 38 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया। तो अगर मुझे स्टॉप लॉस होता तो 38,000 का लॉस होता, राइट। सो प्रॉफिट जो हुआ हमें 116 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 1000 लॉट्स के ऊपर कितना होता, 1,60,000। तो मेरी रिस्क थी 38,000, मिलता 1,60,000। अगर मैं स्टॉक के अंदर करता, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरा 1:3 रहता। अब ऑप्शन के अंदर सेम प्राइस मूवमेंट के अंदर 5 रुपए का 50 रुपए हो गया। तो यहाँ पे 1000% से ग्रो किया। इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 इंटू 5, 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, और उस 5,000 रुपए का 50,000 रुपए हो जाता। और मैक्सिमम रिस्क क्या था पर पर कॉन्ट्रैक्ट, 5 रुपये। मैक्सिमम मेरा 5,000 ही लॉस था, लेकिन प्रॉफिट हुआ 50,000 प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो 45,000 का मुझे नेट प्रॉफिट हो गया, राइट। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना था, 1:10। सेम प्राइस मूवमेंट, ऑप्शन के थ्रू हमने बस इन्वेस्टमेंट चेंज कम कर दी, तो हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं। अब कॉल बाइंग एंड पुट बाइंग। सो जब भी मुझे लगता है कि 50 रुपए का 100 रुपए जाएगा, तब मैं कॉल बाय कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 100 रुपए से 50 रुपए तक जाएगा, तो मैं पुट बाय कर रहा हूँ। तो अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, सेम चीज उल्टा वैसे ही वाइस वर्सा होता है। सिर्फ फर्क है कि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हम डायरेक्शन ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक स्ट्रेटेजी अपग्रेड करते जाऊंगा। पेशेंस रखना, सारी स्ट्रेटेजी समझना। सो दरअसल हम इंश्योरेंस क्यों बाय करते हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के लिए। अब ज्यादातर आप देख लो कि बिजनेसमैन जो लोग हैं वो इंश्योरेंस बाय करते कि इंश्योरेंस सेल करते। ज्यादातर अगर आप बिजनेसमैन देखें तो वो इंश्योरेंस सेल करते हैं। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इंश्योरेंस का नाम आता है। मतलब अगर मैं ड्रग्स एंड आर्म्स की बात करूँ, उसके बाद हेल्थ का, उसके बाद इंश्योरेंस का नंबर आता है, राइट। तो इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी एंड प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। वॉरेन बफेट का भी इंश्योरेंस का ही बिजनेस है, जिससे वो इतना बड़ा बन गया। सो मैं अभी एक वॉरेन बफेट का आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में। ये चीज मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डिस्कस की है, HDFC बैंक का एग्जांपल लेके। तो देखिए मार्केट में 3 मूवमेंट्स होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो साइड में जाएगा, या तो नीचे जाएगा। तो मार्केट ऊपर जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें लगता है प्रॉफिट होगा। मार्केट साइड में जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो गया। और मार्केट नीचे जाता है तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और दुखी हो जाते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट जी ऑप्शंस के थ्रू ऐसी कोई स्ट्रेटेजी करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, साइड में जाए, या मार्केट नीचे जाए, उनको हमेशा प्रॉफिट ही होता है। सो ये एक स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रीमियम मिलता है, मार्केट साइड में जाएगा तो भी प्रीमियम मिलता है, और मार्केट नीचे जाएगा तो प्रीमियम तो मिलता ही मिलता है, प्लस शेयर्स भी मिलते हैं सस्ते में। सब एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोको कोला का स्टॉक है जो $39 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से वो जो स्टॉक प्राइस है वो $35 जो है वो सही प्राइस है एज पर वॉरेन बफेट। तो 39 प्राइस मतलब महंगे में वो चल रहा है अभी फिलहाल, ओवर वैल्यूड है।
तो अभी वो क्या करेंगे कि वो जो है 5 मिलियन पुट ऑप्शन जो है $35 स्ट्राइक प्राइस का वो सेल करेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 1.5। तो शेयर प्राइस सॉरी ऑप्शन प्राइस जो है पुट सेल करना मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन है टू बाय एट 35। ठीक है, दैट मीन्स वॉरेन बफेट जी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो शेयर्स बाय करेंगे $35 पे। अब उनकी इनकम कितनी होगी, 5 मिलियन पुट इंटू ₹1.5। ठीक है, तो वो होता है 7.5 मिलियन रुपीज। तो आप सोचिए वॉरेन बफेट जी इतना प्रीमियम कमा रहे हैं। अब सिनारियो क्या होगा, 3 चीजें होगी जैसे कि मैंने बोला, या तो ऊपर जाएगा या तो साइड में जाएगा तो नीचे जाएगा। अब इसको हम लोग चारों उंगली घी में भी स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रॉफिट में ही होते हैं। तो मान लो अगर शेयर प्राइस नीचे जाता है, सो उन्हें क्या करना पड़ता, उन्हें जबरदस्ती बाय करना पड़ता $35 के ऊपर, जो कि वो वैसे भी तो बाय करने ही वाले थे, क्योंकि एज पर फंडामेंटल एनालिसिस उन्हें लगता है कि $35 जो है वो सही प्राइस है, राइट। तो वो जो 7.5 मिलियन मिले वो तो मिले ही मिले, प्लस ये $35 के अंदर उनको शेयर भी मिल गया। अब मान लो मार्केट साइड में जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ऑप्शन एक्सपायर होगा, क्योंकि 1 महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो उन्हें क्या है, फिर भी उन्हें 7.5 जो मिलियन प्रॉफिट है, वो 7.5 मिलियन उनको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 0 हो गई, राइट। तीसरी चीज क्या है, सो नीचे जाता है मार्केट तो वो प्रीमियम तो रख ही लेते हैं, प्लस जो है वो शेयर बाय करते हैं। सॉरी, शेयर प्राइस जब, सॉरी अलाइनमेंट चेंज हो गया था। सो शेयर प्राइस जो है मान लो सेम ही रहते हैं, साइडवेज रहते हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन प्राइस एक्सपायर होगा और शेयर प्राइस मान लो ऊपर चला जाएगा। अगर शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो हम चाहते ही थे कि वो ऊपर चला जाए, वो $35 तक आया ही नहीं, फिर भी मुझे 7.5 मिलियन मिलेगा। तो ऊपर जाएगा तो भी प्रीमियम मिलेगा, साइड में जाएगा तो भी प्रीमियम मिलेगा, और नीचे जाएगा तो प्रीमियम तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस शेयर भी सस्ते में मिल जाएगा। तो ऐसे तीनों सिनेरियो में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, राइट। सो उनको प्रीमियम मिला 7.5 मिलियन का। अब हमारे स्टेटमेंट में कैसा दिखता है, कॉल ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है तो हमें प्रीमियम मिल रहा है, राइट। सो ये एक रेंटिंग की तरह भी हो गया, हमें एक कैश फ्लो की तरह भी हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट में जो बायर है वो हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो ट्रेडिंग के लिए भी कर सकता है, लेकिन ये जो है उसका एक्सपेंस है, और यहाँ पे ही हमारा ये सेलिंग हो जाता है, तो हमें इनकम मिलती है। अब ये वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी का एक बेनिफिट है कि जो इनकम होता है हमारा टैक्सेबल इनकम, तो सैलरी के ऊपर कैसा मैक्स 30% लगता है। तो स्टॉक मार्केट में वैसे ये लेटेस्ट चीज़ आप आपके सीए से पूछ लो, ये मैं आपको बता रहा हूँ इन जनरल। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल के ऊपर की अगर इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब बाइंग सेलिंग आपने किया नहीं है 1 साल के अंदर, आपने वापस रिपीट बाइंग सेलिंग नहीं किया है, वन टाइम ही बाई किया है और 1 साल के ऊपर तक स्टॉक है, तो 10% टैक्स लगता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मतलब 1 साल के अंदर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बार बार बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो हमें 15% टैक्स लगता है। तो ये अगर हम लोग ये बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो हमारा ये 5% भी बढ़ता है, बचता है। ओके, और अगर कुछ लॉसेस भी हो जाए स्टॉक मार्केट के अंदर तो वो भी क्लेम किए जा सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। आपके सीए से पूछ के अगर ये बेनिफिट है तो आप देख लो, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है। तो वॉरेन बफेट में ये एक बेनिफिट है स्ट्रेटेजी। अभी ऐसा भी होता है कि कैपिटल गेन ही इतना ज़्यादा हो, ये 5% के डिफरेंस से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम तो ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे। अब ये और एक प्रैक्टिकल चीज़, आपको लेटेस्ट प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है, और हमने ये निफ्टी में बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ओके, सो जब प्राइस नीचे आ रहा है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम पुट बाय करें या तो हम कॉल सेल करें।
अब दोनों में कितना डिफरेंस है हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस का हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो जूम करके देख लो। ये प्राइस है 9000 का पुट, ये 7th मई का है, ठीक है। 9000 का पुट है और 7th मई का है 10,000 का कॉल। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, या तो मार्केट 10,000 पे जाएगा, ठीक है, सॉरी 10,000 का लेवल है, 10,000 के लेवल से वो 9,000 के लेवल तक आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 10,000 का लेवल है और वो 9,000 तक आने का प्लानिंग था और मार्केट गैप डाउन कर गया। सो अगर हम लोग पुट बाय करते तो क्या होता, 50 रुपए की चीज जो है वो मैक्सिमम 90 रुपए तक जाती, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 10 उसी दिन वो जो थी 50 की 90 गई है, लेकिन उसके पहले एक दिन अगर हम लोग बाय करते तो वो 10-15 रुपए या 20 रुपए की चीज जो है वो 80-90 तक चली गई थी, ठीक है। तो मतलब आप देखो कि 7-8 टाइम्स बढ़ गया है प्राइस। लेकिन वही अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते तो जो ऑप्शन 95 रुपीज तक था मैक्सिमम, वो चला गया 10 रुपए के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए की चीज 90 हो गई, यहाँ पे 90 रुपए की चीज 10 रुपए हो गई। तो इसमें दोनों में से अच्छा कौन सा है? देखिए ये 10 का जो 90 होता है ना, इसके अंदर कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। और जब ऑप्शन शॉर्टिंग करते तो वहां पे हमें कैपिटल ज्यादा लगता है, क्योंकि शॉर्टिंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है। सो यहाँ पे मुझे लगता था 1.5 लाख रुपया अगर मैं एक ऑप्शन का लॉट लेता, 75 का ऑप्शन का लॉट होता है, और यहाँ पे 75 के हिसाब से एक लॉट मुझे 750 का पड़ता, 75 इंटू 10, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख का लॉट लगता, और मैं अभी इसको अप्रोक्सीमेशन करने के लिए 100 रुपीज पकड़ता हूँ। अगर मैं 100 में सेल करता तो 100 सेल करता, 100 इंटू 75, तो 7,500 मुझे क्रेडिट मिलता, और 1 लाख रुपया मेरा अकाउंट के अंदर ब्लॉक्ड होता है एज ए डिपॉजिट या एज ए सेफ्टी, ऐसा वो ब्लॉक्ड रहता है, ठीक है, जब भी हम लोग सेल करते हैं, क्योंकि हमें क्रेडिट मिल रहा है 7,500 का। और यहाँ पे किसी को तो यू नो बाय कर रहा है सिर्फ यहाँ पे। सो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से 10 तक तो आएगा ही, क्योंकि क्या हो सकता है, मार्केट या तो नीचे गिरेगा या तो साइड में जाएगा, ओके। सो मार्केट नीचे गिरेगा या साइड में जाएगा, दोनों ही केसेस में हमारे प्राइजेस नीचे आएंगे। यहाँ पे कैसा है कि प्राइस ऊपर तो गया है, क्यों? क्योंकि स्पीड में प्राइस हुआ है, वॉलेटिलिटी बढ़ा है, कम समय में गया है। लेकिन अगर आप सोचो कि स्लो प्राइस नीचे आती तो क्या होता, तो इसका प्रीमियम घटता, ठीक है। सो ज्यादातर जो नए लोग हैं ना, वो लोग बाइंग का ही काम करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि 1 का 10 मिलेगा और मैं लॉटरी खेलूंगा। तो विदाउट स्ट्रेटेजी अगर लॉटरी भी खेलने जाए ना, वैसे भी लॉटरी खेलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये जो मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं ना, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आसान क्या है कि मुझे तो पक्का पक्का पता है कि टाइम तो कम होने ही वाला है, और वॉलेटिलिटी बार बार तो नहीं बढ़ती, तो ज़्यादातर तो वक्त वॉलेटिलिटी कमी होती है बढ़ने के बाद, और खास करके वॉलेटिलिटी बढ़ने के बाद तो कमी होनी है। सो ये जो शॉर्टिंग का ऑप्शन है, इसमें पैसा ज़्यादा है, यहाँ पे एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे एक्यूरेसी भी कम होगा। लेकिन जिसके पास कैपिटल कम है वो ये कर सकता है, और जिसके पास कैपिटल है तो उसको यही करना चाहिए, और सभी रिच लोग यही करते हैं। सो इसी के साथ आज का सेशन खत्म हो गया, और आप चाहो तो इसे रिपीट करके भी देखो, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो, हम आपको ट्रेड देते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मिलते हैं अभी अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।